जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जोहार इन्फो पेज में। दोस्तों, सरलीकरण का यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट बताया है। आप लोगों ने जिसने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कृपया करके ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं सरलीकरण का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें लिखा है 6.5 गुना 0.0004 बराबर कितना होगा। 6.5 गुना 0.0004। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बनाते हैं ना, उससे पहले ये है कि इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। इसलिए सबसे सिंपल होता है कि पॉइंट जो दिया हुआ है उस पॉइंट को हटा के उसे सॉल्व कर लें। तो जिसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 10, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने भी संख्या हैं या जितने भी अंक है उतने ही जीरो नीचे लगाया जाता है। तो पॉइंट के बाद देखिए कितने थे अंक, 1 2 3 4, तो मैंने उतने ही जीरो नीचे लगाए हैं, 1 2 3 4। तब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे संख्या मेरा कितना अपना 65, और यहाँ कितना है 4। तो इसे गुना कीजिए, 4 गुना 65 कह देंगे तो 4 पच्चे 20 के जीरो, हाथ में कितना होगा 2। फिर 4 को 6 से गुना करेंगे तो 4 छक 24 और 2 26। तो यहाँ 26 मतलब 260 हो जाएगा। और नीचे में तो यहाँ 4 जीरो है, 1 जीरो और गुना होगा तो 5 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जीरो लिखिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 1 जीरो काटिए, देखिए ऊपर में 26 है, तो यहाँ पे 26 बटा कितना बच रहा है हमारे पास, 26 बटा देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे बचा हुआ है। तो अगला स्टेप हमारा होगा, नीचे हमारे कितने जीरो है, 4 जीरो, तो मैं 4 अंकों के बाद पॉइंट देना है। तो 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट देंगे, यहाँ पे जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 0.0026, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 0.0026। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने पहले बताया था बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम में है कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद उससे बड़ा वाला को, उसके बाद सबसे बड़ा वाला को, और इन सभी को सॉल्व करने के बाद हमें जो ब्रैकेट के बाद के जो संख्या उन्हें हमें अंत में सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इसे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो छोटा ब्रैकेट हमारा क्या है, 5 माइनस 4 माइनस 3। तो देखिए जो प्लस में है उसको प्लस में रहने दीजिए और माइनस वाले को जोड़ देते हैं। तो -4 - 3 कितना हो जाएगा, -7। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए 10 माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट को रहने दीजिए, 5 माइनस ये मंझला ब्रैकेट कितना है 6 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट है, इससे सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में, ये माइनस 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 कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, और 4 और 3 7। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे निकलेगा -2। ठीक, अब अगला स्टेप होगा 10 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाए माइनस में है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस वाला साइन प्लस में बदल जाएगा। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 2। अब ये बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अगला स्टेप हमारा होगा 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए ये 5 है, इसके बाद यहाँ पे ये माइनस का साइन रहेगा
और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा। इस तरह से बड़ा ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। अगला स्टेप अब देखिए हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ माइनस में है और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -3 निकलेगा। -3 और माइनस, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3। इन दोनों को जोड़ने पर आंसर हमारा कितना आएगा 10 और 3 13। तो यही हमारे इस सवाल का जवाब होगा 10 और 3 13, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तीसरा प्रश्न है 11 - 3 भागा 1/3 गुना 5 - 6 ब्रैकेट के अंदर में 1 गुना 1/6, इसका मान कितना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बताया कि सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है पहले उसे सॉल्व कीजिए। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 11 - 3 भागा 1/3 गुना 5 - 6 1/6, यही क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरा निकल के कितना आएगा 1/6 है ना, 1 को 1 गुना करेंगे 1/6 आएगा। अगला स्टेप होगा 11 - 3 भागा 1/3 गुना 5, यहाँ देखिए ये माइनस में होगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 गुना करेंगे 1/6, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुना का साइन होगा, तो उस हिसाब से ये 6 और ये 6 मेरा कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, उसके बाद 11 माइनस ये 3 का 3 होगा, ये भागा का साइन है, ये भागा का साइन है, इसे हम गुना में बदलेंगे तो ये 3 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर होगा, नीचे में 1 होगा, वो उसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 1, तो इसे सॉल्व कीजिए। अगला हो जाएगा यहाँ 11 माइनस, अभी चूँकि तीनों गुना में है तो तीनों गुना होगा, 3 को 3 से गुना कर देंगे 9, उसके बाद 5 से करेंगे 45, तो यहाँ हो जाएगा 45 और ये माइनस में 1। अब इसे भी सॉल्व करते हैं तो जो प्लस में है उसको प्लस में रखिए, जो माइनस में है उसको माइनस में रखिए। तो यहाँ पे 11 मेरा प्लस में है और ये दोनों चूँकि माइनस में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन मेरा माइनस का होगा। तो यहाँ -45 और 1 कितना हो जाएगा 46। तो देखिए 46 में अगर 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -35। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4.5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 - 0.25 मंझला ब्रैकेट 4 - 6 भागा छोटा ब्रैकेट 2.7 - 0.7, उसके बाद सारे ब्रैकेट क्लोज, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ करना है। यहाँ पे जो ब्रैकेट से पहले है उसे पूरा लिखिए 4.5 माइनस, अब जो बड़ा ब्रैकेट है उसे बड़ा ब्रैकेट को पहले रहने दीजिए जैसे कि तैसे, 2 - 0.25, उसके बाद यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है कितना है 4 - 6 भागा, यहाँ पे देखिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 2.7 - 0.7, तो 2.7 में अगर 0.7 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद ये चूँकि इसका काम ख़त्म हो गया तो मेरे पास कौन सा ब्रैकेट बचा मंझला ब्रैकेट, तो उसी का साइन दीजिए। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में देखिए होगा 4.5 माइनस बड़ा ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 0.25। अब देखिए इसे सॉल्व करना है क्योंकि मंझला ब्रैकेट के अंदर में आ गया। अब तो यहाँ होगा मंझला ब्रैकेट का साइन दे दीजिए, यहाँ 4 माइनस, देखिए ये 6, उसके बाद भागा 2 है, इसे भागा देंगे 6 को 2 से तो कितना आएगा 3, इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद अगला स्टेप होगा 4.5 माइनस, अब चूँकि इसे में इसे भी सॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 को अगर 25 से गुना 0.25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.25 ही आएगा, ठीक है।
इसे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 0.25, 4 में अगर 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हम ब्रैकेट अब क्लोज करते हैं। इसका लास्ट स्टेप हमारा हुआ 4.5 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 में अगर 0.25 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1.75। और इसे अगर हम 4.5 में माइनस करते हैं तो इसे देख लीजिए कितना आएगा 4.5 माइनस 1.75। अब यहाँ कुछ नहीं तो 0, अगर इसमें माइनस करते हैं ना हो जाएगा 5 में 5 जोड़ेंगे 10, यहाँ 8, 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1, 2 और 2 4, तो कितना आया हमारा 2.75। तो यही 2.75 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4.5 प्लस 0.45 प्लस 0.045 प्लस 0.0045 का मान क्या है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। जैसे मन में इसी तरह जोड़ के अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा गलत होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए सिंपल सा जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से लिखना है, और उसी को लिखने के बाद सिंपल उसी तरह से जोड़ दीजिए, उसका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ है 4.5, उसके बाद अगला नंबर है हमारा 0.45, उसके बाद अगला संख्या है 0.045, 0.045, उसके बाद अगला संख्या है 0.0045। तो यहाँ पे वही लिखिए 0.0045। इसे हम सबको जोड़ना है ना, तो देखिए इसके ऊपर में एक संख्या एक संख्या है तो यहाँ 0 लगाइए, यहाँ पे 2 संख्या मिसिंग, यहाँ 0 लगाइए, यहाँ पे 3 संख्या मिसिंग है, 3 0 लगाइए। इसके बाद अब जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5, और इसे जोड़ेंगे 5 और 4 9, यहाँ जोड़ेंगे 5 और 4 9, यहाँ भी जोड़ेंगे 5 4 9, और यहाँ पे कितना आएगा 4। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। तो इसे देखिए क्वेश्चन का आंसर मेरा यहीं से सॉल्व हो गया। कितना है 4.9995। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है 4.9995। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप एक जगह अरेंज कर लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।